नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और ये जो वीडियो है ये है एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो, मतलब वीकेंड का वीडियो। इस वीकेंड मैं दो वीडियोस बना रहा हूं। कल मैंने एक पोस्ट किया हुआ है एशियन पेंट्स के ऊपर। अगर आपने उसको मिस कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर एक लिंक फ्लैश होगी, वहां पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हर वीकेंड को हम लोग किसी ना किसी स्टॉक के बारे में एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर वो उसमें कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है। अगर वो ब्रेक करता है तो स्टॉक किस डायरेक्शन में जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्लियर है। मुझे सिर्फ अच्छा कंटेंट लेके आना है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और जिससे कि मैक्सिमम लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले, लोग कुछ नया सीखे समझे। क्योंकि जितने भी लोग आज के डेट में स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपनी मेहनत की कमाई के पैसा लगा रहे हैं। और एक बहुत ही मैं कहूंगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली इंडिया में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है या फिर एक लॉटरी वाला गेम है। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। यस, प्रिडिक्शंस होते हैं, लेकिन हर प्रिडिक्शन के पीछे कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन होता ही है। तो बस इसी मिथ को हमें हटाना है, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को हम लोगों को निकालना है। इसके लिए मैं एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छे 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 वीडियो लेके आ रहा हूं। तो अगर आपको पसंद है डेफिनेटली लाइक बटन हिट करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है ये है अदानी पावर के ऊपर। अदानी पावर को हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे कि किस तरह से अदानी पावर में चार्ट्स बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो अगर वीकली चार्ट्स पे आप देखिए अदानी पावर, तो अदानी पावर करीब करीब 2010 के आसपास लिस्ट हुआ था। यहाँ पर लिस्ट होने के बाद करीबन 100 रुपए के आसपास स्टॉक ने लिस्टिंग की थी और एक वन वे रैली दी थी स्टॉक ने करीबन 150 रुपए के आसपास। मतलब यहाँ पर लोगों को करीब 50% का प्रॉफिट हुआ बस 4 से 6 महीने में। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे गिरते चला गया और करीबन 1.5 साल में स्टॉक ने 40 रुपए का लो लगा दिया। तो ये थी स्टार्टिंग की मैं कहूंगा 1.5 से 2 साल की अदानी पावर की कहानी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद स्टॉक एक रेंज में चला गया और स्टॉक ने एक रेंज बनाई जिसमें अपर एंड जो था वो करीब करीब 70 के आसपास था। मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये एक 70 के आसपास एक अपर रेंज बना। और ये जो रेंज थी 70 रुपए की, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन बनाई है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस करके बनी है। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे पहले 2013 में स्टॉक जब ऊपर से आया तो ये नीचे गिरा, तो स्टॉक के पास कहीं ना कहीं ये एक लेवल जो था, थोड़ा सा एक अच्छी ड्राइंग बना देता हूं, माफ करना मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट समझाऊं। तो ये एक एरिया है जहां पर स्टॉक के पास एक रुकने का मैं कहूंगा कि चांस था। स्टॉक यहाँ रुका नहीं, बड़े ही बेरहमी से यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा है। और उसके बाद स्टॉक ने जब सेकंड अटेम्प्ट लिया है ऊपर जाने का, तो जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी किसी भी स्टॉक का एक सपोर्ट होता है, जब वो सपोर्ट टूट जाता है तो वही सपोर्ट उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। तो स्टॉक यहाँ से टूटा, टूटने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला और स्टॉक ने यहाँ से वापस से डाइव लगा दी नीचे। अब उसके बाद स्टॉक यहाँ से एक अच्छे खासे रेंज में चल रहा था और स्टॉक ने 2012 के एंड के आसपास जब इसको ये वाला एक इसने हाई लगाया था, तो ये लोअर हाइज हो गए, लोअर लोज हो गए, लोअर हाइज हो गए। तो एक मैं कहूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते चले गए और टूटते चले गए। तो लोअर साइड में सपोर्ट टूटते चले गए, ये एक पहला सपोर्ट बना। उसके बाद 2014 के मिड में जब इस लेवल के पास सेकेंड टाइम स्टॉक आया तो इसने वापस से फेलियर दे दिया। अब जब सेकेंड टाइम फेलियर दे दिया तो इसका मतलब ये है कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तो तैयार था, लेकिन जो लोग बड़े लोग हैं जो पैसा लगा रहे हैं, एफआईज हो चाहे डीआईएस हो या बड़े इन्वेस्टर्स हो, उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ फंडामेंटल लेवल्स पे कुछ ना कुछ अलग लग रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि स्टॉक अभी भी उतना कमजोर नहीं है। तो जब भी स्टॉक कोई भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है डिसाइसिवली, तो वो एक अपने अलग ही चाल में चलता है, उसका एक अपना अलग ही जलवा होता है। अब यहाँ पर ये स्टॉक नहीं चल पाया है, इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन, इसका जो ब्रेकआउट था ये फिजल आउट हो गया है और स्टॉक नीचे आ गया है।
इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है। देखिए ये वाली डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, मैं इसके ऊपर से नहीं बनाऊंगा, नीचे ये आप डॉटेड लाइन दिख रही है। तो ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है क्यों, क्योंकि ये डॉटेड लाइन का भी देखिए एक ये छोटा रेजिस्टेंस ये भी था। मैं कहूंगा ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है और ये जो डॉटेड लाइन है ये एक छोटा रेजिस्टेंस है। तो छोटे रेजिस्टेंस को इसने एक बार यहाँ ब्रेक किया, लेकिन ये बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद स्टॉक ने सेकंड अटेम्प्ट लिया 2015 के स्टार्टिंग में। यहाँ पर स्टॉक फिर फेल हो गया छोटे रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में। जब सेकंड टाइम स्टॉक ने छोटे रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में फेलियर आ गया, तो उसके बाद देखिए स्टॉक ने सीधा सीधा अपने हाथ छोड़ दिए और स्टॉक 60 रुपए से सीधा 20 रुपए के आसपास आ गया। अब 20 रुपए के आसपास स्टॉक आने के बाद ये हो गया कि अब स्टॉक में जल्दी जल्दी ताकत नहीं आएगी। हालांकि स्टॉक धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कभी भी स्टॉक में बड़ी मूवमेंट नहीं आई। 2018 में स्टॉक करीब करीब 50 रुपीज के आसपास आया था, लेकिन यहां से फिर फिजल आउट होकर वापस से 20 रुपए के अपने प्रीवियस लो के नीचे भी आ गया। तो अब ये हो चुका था कि अदानी पावर एक वीक स्टॉक है और इसमें इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर्स या फिर मैं कहूंगा एफआईआई और डीआईएस का उतना इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक उठ नहीं रहा है। कंपनी की वैल्यूएशंस और वो सब अपने अलग जगह पर है, डेफिनेटली वो सब देखा जाता है जब भी बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। लेकिन उसके बाद 2018 के मिड के बाद इसने अपनी चाल बदली, और जब चाल बदली तो सबसे पहली बार ये वापस से वही, ये देखिए ये वही रेजिस्टेंस जोन है जिसको मैं कहूंगा कि छोटा वाला रेजिस्टेंस जोन है, इसके पास ये थर्ड टाइम आया। थर्ड टाइम आने के बाद इस बार काफी उम्मीद थी, क्योंकि देखिए आप वीकली चार्ट पे देख रहे हैं इस रैली को कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। 20 रुपए से सीधा सीधा 4 से 5 कैंडल में 60 रुपए पे आ गया। मतलब आप ये समझ के चलिए कि करीब करीब 4 to 5 वीक्स में स्टॉक 20 रुपए का 60 रुपए हो गया। एक महीने में स्टॉक ने करीब करीब ट्रिपल हो गया, स्टॉक 200% रिटर्न हो गया, राइट। और यहां पर आके स्टॉक ने वापस से छोटे रेजिस्टेंस के पास फिजल आउट हो गया। जैसे ये फिजल आउट हुआ, देखिए आप इस फिजल आउट, जैसे यहां पर फिजल आउट हुआ था आपका रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया था, वीकनेस आ गई थी, देखिए कितनी बड़ी फॉल आई है। वैसे ही यहाँ फॉल आई, लेकिन अब की बार की फॉल इतनी बड़ी नहीं थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को थोड़ा भरोसा था कि स्टॉक में वापस से ताकत आ सकती है। और धीरे धीरे करके देखिए स्टॉक ने इस बार ये छोटे वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्रॉस किया, और ये हालांकि ऊपर तो गया, लेकिन इसके ऊपर बड़ा वाला रेजिस्टेंस इसका वेट कर रहा था। तो स्टॉक ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, बड़े रेजिस्टेंस पर, यहाँ पर दूसरी बार लिया, ये तीसरी बार लिया, लेकिन स्टॉक अब की बार नीचे आने के मूड में नहीं था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा ड्राइंग को क्लियर कर देता हूं, तो अब की बार यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक जब नीचे आया तो अपने छोटे वाले रेजिस्टेंस के पास से ही इसने एज ए सपोर्ट करके ऐड किया, और स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। तो ये थर्ड अटेम्प्ट था, ये फोर्थ अटेम्प्ट था, ये फिफ्थ अटेम्प्ट हुआ। फिफ्थ अटेम्प्ट में स्टॉक नहीं क्रॉस कर पाया। 5 अटेम्प्ट के बाद स्टॉक काफी दिन कंसोलिडेट हुआ इस लेवल के आसपास, देखिए छोटे रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक काफी दिन कंसोलिडेट हुआ, और फाइनली स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया। अब जैसे ही इतने कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन आता है, तो डेफिनेटली, जैसे मैं आपसे हरदम कहता हूं, कोई भी स्टॉक रहे, चाहे वो छोटा स्टॉक रहे, पेनी स्टॉक रहे, या फिर वो बहुत बड़ा एक हेवी वेट रहे, या निफ्टी 50 का कोई स्टॉक रहे, एफएनओ कोई स्टॉक रहे, अगर वो बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो उसमें बहुत तेजी से मूवमेंट आती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेज देखिए, करीब करीब जून 2019 से लेके मैं कहूंगा ये करीब करीब जनवरी या जनवरी फरवरी 2020 रहेगा। अब ये जो पीरियड है, ये पीरियड तो एक मैं कहूंगा कि सबके लिए खराब पीरियड था। ये कोविड का टाइम का था, जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया और ये वहां से स्टॉक नीचे आ गया। तो हम लोग स्टॉक को इस केस में हम लोग स्टॉक को नहीं कह सकते कि स्टॉक वीक था करके, लेकिन यहां से स्टॉक ने वापस से अपने प्रीवियस लो क्रॉस नहीं किए हैं, तो ये सबसे अच्छी बात थी। ये लोज ब्रेक नहीं हुए हैं और स्टॉक धीरे धीरे करके कंसोलिडेट हुआ, अपने वापस छोटे रेजिस्टेंस के पास एक बार ये रुका, लेकिन अब की बार स्टॉक ने काफी डिसाइसिवली इसको क्रॉस किया है। काफी डिसाइसिवली स्टॉक ने इसको क्रॉस किया है, और क्रॉस करने के बाद अगर आप लेवल्स देखेंगे तो ये पिछले कितने साल हो गए हैं, ये इसको देखिए आप 2013, तो 2013 नवंबर 2012 से लेके अभी तक, मतलब अगर मैं लास्ट सेशन देखूं फ्राइडे का, तो 5 मार्च तक, 6 मार्च तक स्टॉक ने कितने अटेम्प्ट किए हैं? पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें अटेम्प्ट में स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो टोटल कितने अटेम्प्ट लिए हैं स्टॉक ने? 6 अटेम्प्ट्स। छठवें अटेम्प्ट में स्टॉक ने क्रॉस किया, और जब छठवें अटेम्प्ट में स्टॉक ने क्रॉस किया, तो देखिए ये आपने बहुत प्रीवियस, एक इसका बीच में एक विक्स दिख रहा है आपको बहुत बड़ा, ये विक्स जो आपको एक टेल दिख रही है,
ये टेल का जो हाई है ये एग्जैक्ट उसी हाई के आसपास आया है जो इसका प्रीवियस हाई था। आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा ऊपर, ये हाई है यहाँ पर। तो देखिए ये हाई कितना है इसका 73.80, और जो हमारा लास्ट सेशन का हाई था ये देखिए आप, ये था 74.90। मतलब लास्ट वीक की जो कैंडल है ये बहुत ही डिसाइसिवली बनी है, और यहाँ पर इसने मल्टी ईयर वीकली चार्ट्स पर ब्रेकआउट दे दिया है। अब अगर हम डेली चार्ट्स पे मूव करते हैं तो डेली चार्ट्स पे इसको आपको और भी आसानी समझ में आएगा। डेली चार्ट्स पे देखिए कैंडल जो फॉर्म हुई है ये इस ब्रेकआउट के ऊपर फॉर्म हुई है, और इसने यहाँ पर अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब ये स्टॉक नजर में आ रहा है, अब ये स्टॉक बहुत लोग इसके ऊपर नजर बना के चल रहे हैं कि अब ये स्टॉक में क्या हो सकता है मूवमेंट। तो मैं अगर आपको इस टेक्निकल चार्ट पे बताऊं तो इसमें मुझे अभी अगर स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट आता है और ये अपने प्रीवियस डे के लोज को ब्रेक नहीं करती है, मेनली अगर ये 70 रुपए के लो को ब्रेक नहीं करती है और स्टॉक अगर अपवर्ड ट्रेंड में रहता है, तो स्टॉक में जो तुरंत लेवल्स आते हुए नजर आ रहे हैं वो आएंगे। मुझे लगता है सबसे पहला लेवल जो इसमें आएगा वो रहेगा करीबन 90 के आसपास। ये जो लेवल रहेगा ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। अगर ये 70 के नहीं ऊपर नहीं आता है, इसके ऊपर होल्ड करता है, हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए। कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक मूवमेंट दे, और वो अच्छी बात है अगर ये कंसोलिडेट करेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बनाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके बाद अगर स्टॉक एक रेंज में ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है स्टॉक एक बहुत तेज एक वीक में यहाँ तक निकल जाए। और 90 रुपए के बाद अगर स्टॉक निकल देगा तो 90 रुपए के बाद के जो लेवल्स मुझे इसमें नजर आ रहे हैं वो हैं छोटे छोटे लेवल्स हैं। 110 110 का मुझे पहला लेवल नजर आ रहा है इसमें कि ये 110 तक पहुंचेगा, और अगर 110 का लेवल क्रॉस करता है तो उसके बाद 110 का लेवल क्रॉस करने के बाद, कम ऑन, ये बना देते हैं हम लोग। कुछ तो आज प्रॉब्लम हो रहा है ड्राइंग में, इतनी भी खराब ड्राइंग नहीं है मेरी जितना आज बन रही है। एनीवेज मैं इससे बना देता हूँ। तो 110 के आसपास जो है ये हमारा पहला, इसके बाद का जो सेकंड रेजिस्टेंस आएगा, मतलब 90 रुपए का फर्स्ट रेजिस्टेंस, 110 रुपए का सेकंड रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 130, और उसके बाद फाइनली जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो करीबन 150 के आसपास है। एक राउंड फिगर रहेगा, यहाँ पर स्टॉक अपने आप को टेस्ट करेगा। तो देखिए ये स्टॉक है ना, इंट्राडे वाला स्टॉक नहीं बोल रहा हूं मैं इसको, मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये मल्टी वीक मल्टी ईयर का चार्ट है। ये 2012-2013 से मैंने आपको इसमें एनालिसिस बताया हुआ है। तो अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ये पेशेंस वाला गेम है, इसमें आप पेशेंस बना के चलिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप 70 रुपए, या फिर मैं कहूंगा टू बी सेफर साइड 69 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसमें बने रह सकते हैं, और इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है अदानी पावर में। तो लेवल्स याद रखिए, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से जरूर डिस्कस कीजिए, जिससे भी आप अपने फाइनेंशियल राय देते हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए, समझिए इसको, और उसके बाद ही इसमें एंट्री कीजिए। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस अदानी पावर के ऊपर, और किस तरह का इसमें मूवमेंट हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। आप देखेंगे कई एनालिस्ट इसके बारे में अभी बात करना चालू कर देंगे। हालांकि जब लास्ट वीक इसने ब्रेकआउट दिया तो मैं वेट कर रहा था कि ये इसके ऊपर क्लोज करे, स्पेशली वीकली चार्ट्स के ऊपर ये ब्रेकआउट क्लियर दिख रहा था। लेकिन डेली चार्ट्स के ऊपर जब ये कैंडल क्लोज हो गई तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट बन सकता है। तो इस पे नजर बना कर सुन सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर है तो 110, 130 और 150 के लेवल्स के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 90 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है करंट लेवल से। ओके फ्रेंड्स, तो ये था अदानी पावर पे टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक हिट करना ना भूले। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए रेगुलरली आता रहेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग डेली बेसिस पर निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कॉल्स भी देते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।